दोस्तों आज से स्टार्ट करने वाले अपना अर्थमेटिक का पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, और हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ रूल्स देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। जब दो या दो से अधिक संख्याएं भिन्न भिन्न चिन्हों के साथ जुड़ी रहती हैं और उनको एक छोटे रूप में प्राप्त करना होता है तो इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। देखिए 540 प्लस 25 माइनस 33 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 19 लिखा हुआ है। इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ पे 2 आएगा और 32 जा 66 आ जाएगा, और इसके बाद 540 प्लस 25 आ जाएगा 565। माइनस करेंगे इसमें से जो यहाँ पे 2 आया था 66, तो आपका ये आ जाएगा 499। सिंपली स्टॉप करो यार। तो सरलीकरण के अंतर्गत हम कुछ विभिन्न चिन्हों का एक विशेष नियम के तहत अध्ययन करेंगे, और ये विशेष नियम जो कहलाता है ये बोर्ड मास का नियम कहलाता है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसमें हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स में देखेंगे कि सबसे पहले आपका आता है छोटा ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसके बाद मध्यम कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसके बाद सबसे बड़ा जो ब्रैकेट आता है उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और कोष्ठक के बाद कोष्ठक को हल करने के बाद सबसे पहले जो चिन्ह हल करते हैं वो सबसे पहले डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन, इसके लास्ट में सब्ट्रैक्शन को हल करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन पहले हम कुछ भिन्नों के बारे में देखेंगे। पहली साधारण भिन्न। साधारण भिन्न इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्गल फ्रैक्शन। तो वर्गल फ्रैक्शन क्या होते हैं ये देखेंगे हम। वे भिन्न जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं वो हमारी कहलाती है साधारण भिन्न। तो P को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और जो हमारा ये डिनोमिनेटर होता है इसको बोलते हैं अंश, और Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। हर, और यहाँ पे जो Q की वैल्यू होनी चाहिए वो जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। P और Q जो है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो हम अगला देखेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। वे भिन्न जो हर में 10 या 10 की पावर में होती हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि 1/10 या फिर 1/10 की पावर 2 और 1/10 की पावर 3। जो ये 10 की घात में है या फिर ये अपॉन में 10 लिखा हुआ है, ऐसी भिन्न जो है दशमलव भिन्न कहलाती हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न के बाद उचित भिन्न। उचित भिन्न इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे भिन्न जिनके जो है अंश जो है हर से छोटे होते हैं वो भिन्न जो है प्रॉपर भिन्न कहलाती है। वो भिन्न जिनके अंश जो है वो भिन्न जिनके अंश उनके हाथ से छोटे होते हैं वो कहलाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए 10/3, 7/12, 3/15। इनके देखिए जो ये अंश है ये हाथ से छोटा है, और इसमें भी देखिए इसका जो अंश है ये हाथ से छोटा है, ये आपको कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे, प्रॉपर का ये अपोजिट होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न अनुचित भिन्न
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब इसके लिए देखिए, वो भिन्न सेम इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें अंश बड़ा था, अंश मतलब छोटा था, तो इसमें क्या होगा? वो भिन्न जिनके अंश बड़े होते हैं और हर छोटे होते हैं। ये देखिए एग्जांपल, जैसे कि 10/3 हो गया, सेम इसका उल्टा 12/7 हो गया आपका, और ये 15/7 हो गया। इसके देखिए अंश बड़े हैं और हर जवाब पे छोटा है, और इसके अंश बड़ा है, ये हर छोटा है, तो यह अब कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। ये कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। इसी प्रकार से हम लोग अब अगली भिन्न देखेंगे। तो अगली भिन्न देखेंगे मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है? मिश्रित भिन्न वो भिन्न होती है जो सही बटे के साथ जो है होती है। देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल 4 सही 3/17, ये आपकी मिश्रित भिन्न कहलाएगी, सही बटे वाली। और अगला देखिए 5 सही 9/19, इस टाइप जो भिन्न होंगी वो कहलाएंगी मिश्रित भिन्न। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ये क्या होती है? जैसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जैसे कि a/b दिया गया है, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये आएगा b/a, तो ये इसका कहलाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसका ये कहलाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। और इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इन संख्याओं के अंत में देखिए 0 आ रहा है इसमें, और इसमें लास्ट में 4 आ रहा है। ये संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो अगला देखेंगे 3 से, वो संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल, इसका योग करेंगे हम लोग, 4 में 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 5 28, 28 2 30 और 3 33। इसका योग आता है 33। क्या 33 3 से डिवाइड है? इसके लिए देखेंगे डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 3 से डिवाइड होती संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देखेंगे इसी तरीके से 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के दाईं ओर का जो अंक है, किसी संख्या दाईं ओर का अंक 0 हो या 4 का गुणज हो, सो ऐसी संख्याएं जो है 4 से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, 42,500, ये लास्ट चीज देखिएगा, ये 4 का गुणज है 4 × 2। तो अगला देखेंगे 5 से विभाजिता। जिन संख्याओं के अंत में
अंत में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो ऐसी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। देखिएगा इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से जो है डिवाइड है, और इसके लास्ट में ये 5 आ रहा है तो ये जो 5 से डिवाइड है। तो अगला देखेंगे हम 6 से विभाज्यता का नियम। 6 संख्याएं कौन सी विभाज्य होती है, देखिएगा। छह से जो संख्याएं 2 से और 3 से, 2 से और 3 से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। 58, 92, ये 2 से डिवाइडेड है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 से डिवाइडेड है, और इसका हम लोग योग करेंगे। 9 2 11, 11 8 19, 19 5 24, 24 2 26 और 26 7 33। इसके जो अंकों का योग हो रहा है वो हो रहा है 33। मतलब कि ये साफ है कि ये 3 से भी डिवाइडेड है, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइडेड होगी। इसका मतलब 6 से भी डिवाइडेड होगी। राइट। अगला हम देखेंगे 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता के लिए इसके 3 नियम होंगे 7 से विभाज्यता के। तो फर्स्ट देखेंगे, जब कोई संख्या एक संख्या 6 बार रिपीटेड हो, मतलब कि एक कोई नंबर हो 6 बार लिखा हुआ हो, 6 बार लिखी गई हो, मतलब जैसे कि 8 8 8 8 8 और ये 8, ये आपका 6 बार हो गया। 2 2 4 2 6, तो ये जो है आपका 7 से आज आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, सेकेंड नंबर, जब कोई संख्या मस्त बना था ना ये, 3 बार रिपीटेड हो, 3 बार दोहराई गई हो, ये हाफ में लगाता है, ये फुल नहीं लगाता है। मतलब 62 62 और 62, ये 3 बार रिपीटेड है, तो ये आपका 7 से डिवाइडेड होगा। और ये जो संख्या 7 से डिवाइडेड हो रही हैं, ये 7 से डिवाइड होंगी, 7 7 11 37 से भी डिवाइड होंगी संख्याएं, और ये 13 से भी डिवाइडेड होंगी। और अगला देखिएगा लास्ट, थर्ड, यदि कोई संख्या कोई 3 अंक 3 अंकों को 2 बार दोहरा के बनी हो,
यदि कोई संख्या 3 अंकों को 2 बार दोहरा के बनी हो, जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, ये 3 बार कोई संख्या है, ये 2 बार दोहरा के बनी है। 3 अंकों संख्या है 562 और 562। कोई 3 अंकों को 2 बार दोहराया गया हो, एक बार ये हो गया आपका पहला, दूसरा ये, तो ये संख्या जो है 7 से आपकी डिवाइडेड होगी, संख्या 7 से डिवाइडेड होगी। और 785 ले लें और 785, ये 3 अंकों संख्या 2 बार रिपीटेड है, ये जो 7 से डिवाइडेड होगी। तो हम लोग अगला देखेंगे 8 से विभाजिता। अगला देखेंगे 8 से विभाजिता, देखेंगे 8 से विभाजिता। 8 से विभाजिता, जैसे कोई संख्या है उसके जो इकाई के जो लास्ट 3 डिजिट है वो या तो 00 हो या तो वो 8 गुणज हो, तो वो 8 कोई संख्या विभाजित होगी। जैसे कि संख्या है इसके लास्ट 3 डिजिट में 00 है, तो ये 8 से डिवाइडेड है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लास्ट 3 डिजिट है, अगर वो 8 से डिवाइडेड है, ये संख्या जो 8 से कोई जगह विभाजित होगी। तो आइए चेक करते हैं। 8 डिवाइडेड 208, 8 19 16, 4 बचेगा, 8 6 48। मतलब जो संख्या हमें दी गई है ये कोई तरीके से 8 से डिवाइडेड है। तो अगला देखते हैं हम 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता, 9 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो अगर 9 से डिवाइडेड है, वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि ये संख्या देखिए, तो ये और इसके अंकों का जो योग है वो 9 से डिवाइडेड है, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिएगा 4 1 5, 5 2 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 8 23 और 23 4 27। इसके अंक में जो 27 है ये जो है 9 से डिवाइडेड है, ये संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 8 19, 19 और 8 और 27, 27 और 9, 27 और 36, 36 और ये 9 से डिवाइडेड है, ये संख्या जो है 9 से डिवाइडेड होगी, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब अगला देखेंगे हम 11 से विभाजिता। 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता का रूल ये है, किसी संख्या के सम अंकों और विषम अंकों का जो योग होता है उनका अंतर जो है 0 होना चाहिए। 11 से विभाजिता नियम ये है, किसी संख्या के अंकों का जो सम अंक है और विषम अंक है उनके जो अंकों का योग है वो 0 होना चाहिए। देखिए इसके जो सम अंक है, मतलब कि जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6, सम अंक मतलब कि जो 2 पे आएगा और 4 पे और जो 6 पे आएगा। तो देखते हैं सम अंक इसके, सम अंक है इसके 2 प्लस 4 नंबर पे ये आपका 1 है और 6 नंबर पे आपका 4, और विषम अंक है इसके 6 प्लस 5 और प्लस 1। यहाँ भी शायद सॉरी, यहाँ पे 4 नंबर पे यहाँ पे 6 आएगा आपका। ये 11 से विभाजिता नियम देखेंगे हम लोग। 11 से विभाजिता, इसका नियम ये है कि जो कोई अंक है उसके सम अंक और विषम अंकों का जो योग है तो उसका अंतर होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 22 या फिर 33 फॉर्मेट में आना चाहिए आपका। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 625
और 6 से 14 ये लिखा हुआ है आपका। तो इसके सम अंक और विषम अंक देखेंगे पहले। ये आपका विषम अंक है, पहले पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है ये सम अंक है, तीसरे पे आ रहा है ये आपका विषम अंक होगा, ये चौथे पे आ रहा है ये आपका सम अंक होगा, पांचवें पे एक आ रहा है ये आपका विषम है, छठवें पे सम है। तो हमारा रूल ये था कि सम अंक और विषम अंकों का जो योग है उनका अंतर शून्य होना चाहिए। देखिए सम अंक पे आ रहा है आपका विषम अंक पे आ रहा है 6 और इसके बाद आ रहा है 6 के बाद 5 और लास्ट में आ रहा है विषम अंक पे 1। ये विषम अंक का आपका ये हो गया। और यहाँ पे देखिए सम अंकों का 2 + 6 + 4 ये आपका हो गया 2 6 4, ये सम अंक का हो गया योग और ये विषम अंक का योग हो गया। इसको टोल करेंगे 6 5 11 1 12 - 6 2 8 4 12। जो इनका जो अंतर आ रहा है योग का वो शून्य आ रहा है। ये संख्या आपकी 11 से डिवाइडेड है। तो इसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इस संख्या अगला एग्जाम्पल लेंगे तो इसके देखिएगा ये फर्स्ट नंबर विषम अंक, दूसरे पे सम, तीसरे पे 5 है विषम अंक पे, चौथे पे 1 है ये सम अंक है, ये 1 हो जाएगा, पांचवें पे 3, छठवें पे 2 और सातवें पे 1। तो हमने रूल पढ़ा था जैसे कि 11 से डिविजिबिलिटी का, वो ये था कि जो सम अंक है और विषम अंक है उन अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो, या तो 11, या तो 22, या तो 33। तो इसको देखेंगे। इसके जो विषम अंक पहले देखते हैं। 7 + 3 नंबर हमारा 5 है और 5 नंबर हमारा 3 है और 7 नंबर पे 1 है। और इसके माइनस करेंगे। जो इसके सम अंक है 2 + 1 + 2, तो 7 5 12 3 15 16, 16 - 5 ये आपका आ गया 11। हमने जो पढ़ा था कि 11 से जो संख्याएं विभाजित है उसके लिए सम अंक और विषम अंकों का जो योग होना चाहिए तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो। तो ये आपका 11 आ रहा है तो ये आपका 11 से डिवाइडेड है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ लिया है सिंप्लीफिकेशन थ्योरी का टॉपिक। तो आगे भी हम लोग इसी तरह क्लासेस पढ़ते रहेंगे। और आपको ये वीडियो जैसा भी हेल्पफुल लगता हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।